ANI टीवी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी नई प्रेरणा देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा नौजवान जिसकी आवाज में वो ताकत थी कि उसने एक पूरे देश को जगा दिया, दुनिया को बताया कि भारत की असली आत्मा क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। उनकी कहानी देखिए, सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये तो एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी प्रेरणा है जो आज भी हम सबके अंदर जिंदा है। तो चलिए, आज उनकी जिंदगी के सफर में हम साथ चलते हैं और देखते हैं कि वो विरासत असल में है क्या। और स्वामी विवेकानंद के सफर की शुरुआत होती है इसी एक जबरदस्त कॉल टू एक्शन से। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये कोई उपदेश नहीं था, ये तो उनकी पूरी जिंदगी का कह सकते हैं मूल मंत्र था। और यही वो सोच है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव बनेगी। तो एक असाधारण बालक, द मेकिंग ऑफ अ क्वेश्चनर। देखिए, हर महान कहानी की तरह विवेकानंद की कहानी की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। दुनिया को अपनी आवाज से हिला देने से पहले वो बस एक बच्चा थे। नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और इस बच्चे के मन में ना सवालों का एक तूफान था। तो बात है 1863 की। कोलकाता में नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ और उनका बचपन आप समझिए दो अलग अलग दुनियाओं के बीच गुजरा। एक तरफ थे उनके पिता, जो एक बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया कि कैसे तर्क से सोचना है, हर चीज पर सवाल करना है। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जो बहुत ही धार्मिक थीं। उन्होंने नरेंद्र के मन में आध्यात्मिकता और आस्था के बीज बोए। तो एक तरफ तर्क, दूसरी तरफ आस्था, और यही संगम था जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय किया। लेकिन बचपन से ही ना एक सवाल था जो उन्हें सोने नहीं देता था, उन्हें बेचैन रखता था। और ये कोई मामूली बच्चों वाला सवाल नहीं था कि क्या किसी ने भगवान को देखा है। ये सवाल असल में सच को जानने की एक जबरदस्त प्यास थी, एक ऐसी आग थी अंदर जो उनके पूरे जीवन को एक दिशा देने वाली थी। गुरु से मिलन, एन आंसर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। अब अपने इस सवाल का जवाब पाने की बेचैनी में नरेंद्र ने अपनी खोज शुरू कर दी। और ये तलाश उन्हें एक ऐसे इंसान के पास ले जाने वाली थी जो सिर्फ उनके सवाल का जवाब ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तो देखिए, नरेंद्र का सवाल तो एकदम सीधा था, लॉजिक पर आधारित था। वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और बिना किसी लाग लपेट के सीधा वही सवाल पूछ लिया। लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वो किसी किताब से या किसी बड़ी बड़ी फिलॉसफी से नहीं आया था। नहीं, वो जवाब सीधे अनुभव से, एक्सपीरियंस की गहराई से निकला था। रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस, ये सीधा, साफ और इतना पक्का जवाब ये नरेंद्र के लिए एक तूफान की तरह था। सोचिए, जिंदगी में पहली बार किसी ने उन्हें फिलॉसफिकल बातें नहीं बताईं, बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की ताकत से जवाब दिया। और बस यहीं से नरेंद्र के स्वामी विवेकानंद बनने का वो सफर शुरू होता है। अगला पड़ाव, भारत की आत्मा की खोज, अ जर्नी ऑफ रेवलेशन। अपने गुरु के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी बनकर पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। पर ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, नहीं, ये तो भारत की असली आत्मा को, उसकी सच्चाई को महसूस करने की एक बहुत गहरी कोशिश थी। और इस सफर में उन्होंने जो देखा वो देश की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। उन्होंने देखा कि उनके अपने लोग, उनके देशवासी किस तरह गरीबी, भुखमरी और निराशा की आग में जल रहे थे। और ये सब देखकर वो अंदर तक हिल गए। उनके दिल में एक करुणा की, एक दया की आग सी जल उठी। और जानते हैं, उसी दर्द और पीड़ा के बीच उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अगर भगवान है तो वो इन्हीं में है। ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि इन्हीं दुखी और पीड़ित लोगों में बसता है, गरीबों में, लाचारों में। और बस यही वो एक पल था जिसने उनकी जिंदगी का मकसद, उनका मिशन तय कर दिया। और इसी एहसास से जन्म हुआ सेवा के सिद्धांत का। विवेकानंद के लिए अब सब कुछ साफ था, किसी भी इंसान की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। यही उस तक पहुंचने का असली रास्ता है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही पूजा। अब आता है वो मोड़, शिकागो में गूंज, इंडियाज वॉइस टू द वर्ल्ड। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के पास एक मैसेज था,
एक ऐसा पैगाम जो वो पूरी दुनिया को देना चाहते थे। और मंच भी तैयार हो रहा था। एक ऐसा ऐतिहासिक पल आने वाला था जब भारत की हजारों साल पुरानी सोच, उसका ज्ञान पूरी दुनिया के सामने पेश होने वाला था। तो साल था 1893, जगह थी शिकागो, अमेरिका, और मौका था विश्व धर्म संसद का। सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े धार्मिक गुरु, नेता सब वहां इकट्ठा हुए थे अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और फिर विवेकानंद की बारी आई। उन्होंने अपनी बात शुरू की और सिर्फ 5 शब्दों से, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, बस इतना ही कहा था उन्होंने। और इन शब्दों में इतनी सच्चाई थी, इतना अपनापन था कि पूरा हॉल 2 मिनट तक खड़ा होकर बस तालियां बजाता रहा। 2 मिनट तक। उनका जो कोर मैसेज था ना, वो था यूनिवर्सल टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस का, मतलब सार्वभौमिक सहिष्णुता। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत की सोच ये सिखाती है कि रास्ते भले ही अलग अलग हों, पूजा के तरीके अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। सब उसी एक परम सत्य तक पहुंचते हैं। सेवा का मिशन, टर्निंग विजन इनटू एक्शन। शिकागो में तो जबरदस्त सफलता मिली, पर जब विवेकानंद भारत वापस आए तो उनका मकसद सिर्फ भाषण देना नहीं रह गया था। नहीं, अब वक्त था अपने विजन को, अपनी सोच को एक्शन में बदलने का, जमीन पर उतारने का। और इसी मकसद से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन के आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स थे। पहला, शिक्षा, ताकि लोगों के मन से अज्ञान का अंधेरा दूर हो। दूसरा, सेवा, ताकि गरीबों और जरूरतमंदों का दुख कम किया जा सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, एकता, ताकि पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक होकर मजबूत बन सके। खासकर भारत के युवाओं से उन्होंने सीधी बात की। उनका संदेश एकदम साफ और शक्तिशाली था। तुम खुद को कमजोर मत समझो, तुम असीम शक्ति के मालिक हो। उन्होंने कहा, अपनी अंदर की ताकत को पहचानो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर इनफिनिट पावर, अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। और अब बात करते हैं उनके अमर संदेश की, अ लेगेसी ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, स्वामी विवेकानंद की जिंदगी बहुत लंबी नहीं थी, पर उनका जो संदेश है ना, वो टाइमलेस है, वो समय से परे है, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही पावरफुल है और हमेशा हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। सोचिए, साल 1902 में सिर्फ 39 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। सिर्फ 39 साल, लेकिन इतने से वक्त में वो विचारों की एक ऐसी चिंगारी जला गए जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक मशाल की तरह रोशनी कर रही है। और उनका जो आखिरी संदेश है वो शायद हम सब के लिए है। उन्होंने सफलता का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी में सोचो, उसी में जियो, सफलता तुम्हारी होगी। मतलब टेक अप वन आइडिया, उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लो, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उसी एक चीज पर लगा दो। तो चलिए, आज के इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर आकर रोकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक विचार को अपनी जिंदगी बनाया। हम सबकी जिंदगी में वो एक विचार क्या हो सकता है? वो कौन सा एक आइडिया, एक जुनून है जो किसी को भी आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है? और आखिर में वो कौन सी विरासत है जो हम सब इस दुनिया में पीछे छोड़कर जाना चाहेंगे?